तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट, और यहाँ पे आपके एक पोयम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, उसके बारे में ये पोयम है। और ये एक बैलेड पोयम है, यानी कि कहानी टाइप की पोयम है। तो मज़ा आएगा इस वीडियो के अंदर, इस पोयम को समझाया जाएगा। उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा इस बुक की सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के रूप में, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। इससे पहले कि हम पोयम समझना शुरू करें, वर्ड, कुछ इंग्लिश के वर्ड होते हैं जिनको समझना बेहद ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे होते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो वो हर चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स पढ़ लिया करें, आसानी से आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इस पोयम के वर्ड मीनिंग्स आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पे, और आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि ऐसे तो भाई टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा अगर एक ही फोटो को हम दिखाते रहेंगे। चलो अभी देखते हैं स्टैंजास। स्टैंजा 1 पे आते हैं, और यहाँ पे स्टैंजा 1 के अंदर क्या बता रखा है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा जो है एक सफ़ेद छोटे से, लिटिल का मतलब छोटा सा, वाइट का मतलब सफ़ेद, हाउस का मतलब घर। बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, ब्लैक का मतलब काला और किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, एक छोटा सा बिल्ली के बच्चे के साथ वो रहती है। एंड लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा सा, लिटिल का मतलब छोटा सा, ग्रे मतलब भूरे रंग का, माउस चूहा है, मतलब एक बिल्ली है और एक चूहा है, भूरे रंग का चूहा है। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा पीले रंग का कुत्ता भी है उसके पास में। एंड अ लिटिल रेड वैगन, वैगन होती है गाड़ी, एक लाल रंग की, रेड का मतलब लाल, लाल रंग की उसके पास एक गाड़ी भी है। एंड अ रिलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, रिलियो ट्रिलियो मतलब एक असली, उसके पास में पालतू छोटा सा ड्रैगन भी है। अब देखो ड्रैगन के मामले में बहुत कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है बताता हूं आपको। इस पोएम के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, जैसे बताएंगे ना ड्रैगन को, उस ड्रैगन को देखोगे, मतलब जैसे फिल्मों में देखा होगा ड्रैगन आपने, कुछ ऐसा दिखता है जो कि, तो अब वो ड्रैगन, वो जो ड्रैगन है वो अलग होता है। और असल में इंग्लिश वर्ड में अगर देखते हो, ड्रैगन का मतलब होता है अजगर, जो बड़ा सांप के, सांप का बड़ा भाई हो गया, बहुत मोटे वाला भाई, तो वो होता है। अब जो है इन्होंने शायद से, मुझे लगता है जो कहानियों में दिखाया जाता है ना, ड्रैगन टाइप में ड्रैगन जो होता है, वैसा ड्रैगन इन्होंने चूज किया हुआ है, ना कि अजगर वाला। ठीक है, अब जो है हम इसको ड्रैगन ही बुलाएंगे, हम इसको अजगर नहीं बुलाएंगे। चलो अभी देखते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बता दूंगा। दूसरे स्टैंजा पे आते हैं एक बार के लिए, क्योंकि पहला तो हो गया आपका। नाउ द नेम्स ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब जो छोटी बिल्ली है, बिल्ली का जो बच्चा है वो, उसका नाम है इंक। नाम याद रखना, बिल्ली के बच्चे को हम क्या बुला रहे हैं, इंक बुला रहे हैं। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो छोटा सा चूहे का भूरा सा वो बच्चा है, चूहा छोटा सा भूरे रंग का चूहा है, उसको हम ब्लिंक बुला रहे हैं। देखो बिल्ली को इंक बुला रहे हैं, चूहे को ब्लिंक बुला रहे हैं। वैसे ही एंड द लिटिल येलो डॉग वाज सा एज मस्टर्ड, और जो पीले रंग का कुत्ता है उसको हम मस्टर्ड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मस्टर्ड बुलाते हैं। बट द ड्रैगन वॉज अ कोवर्ड, लेकिन ड्रैगन जो है डरपोक है। कोवर्ड का मतलब होता है डरपोक। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसको हम कस्टर्ड बुलाते हैं। अब जो है चैप्टर का नाम क्या है, एक बार गौर करो, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड वही है, मतलब ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड। ठीक है, पता लग गया। बिल्ली को क्या बुलाते हैं? इंक बुलाते हैं। चूहे को ब्लिंक बुलाते हैं, कुत्ते को मस्टर्ड बुलाते हैं, और ड्रैगन को कस्टर्ड बुलाते हैं। और जो महिला है जिसने उनको पाल रखा है उसको हम बलिंडा बुलाते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? चलो अभी थर्ड स्टैंजा पे आते हैं।
तो तीसरा स्टेंजा है, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो ड्रैगन है उसके बड़े बड़े नुकीले दांत है, बिल्कुल फाड़ने के लिए बिल्कुल स्किन को। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम। स्पाइक्स होती है मतलब नुकीली टाइप में। आपने जो ड्रैगन देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपने पीछे जो है कांटे से निकले रहते हैं, वो उनकी जिक्र हो रहा है, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। वो होते हैं स्पाइक्स, मतलब कांटे टाइप में, तो उनको स्पाइक्स बोलते हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर स्पाइक्स हैं। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके नीचे जो है धारियां बनी हुई है, जैसे आमतौर पे कहानियों में दिखता है नीचे की तरफ में धारियां हैं, जैसे सांप में बनी होती है नीचे धारियां, वैसे इसके अंदर भी धारियां बनी हुई है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, मुंह जो है आग की भट्टी के जैसा है। कैसा है मुंह? आग की भट्टी के जैसा। एंड नोज एंड चिमनी फॉर आ नोज, और नाक जो है चिमनी की तरह है। अब जो है देखो, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा था कि जो ड्रैगन है ना वो कहानियों वाला ड्रैगन ले रखा है, क्योंकि देखो अजगर जो है, अजगर का मुंह तो फायर प्लेस नहीं हो सकता, नाक चिमनी के जैसा नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए जो है मैं उसको असली वाला ड्रैगन आपको बता रहा था। अब बाकी आपकी मर्जी है, आप उसको क्या मानना चाहते हो। बाकी इंग्लिश है, एक वर्ड के बहुत मीनिंग निकलते हैं यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। एंड रिलियो ट्रियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसकी उंगलियों पे, वो जो उंगलियां है पैरों की, ठीक है, डैगर्स बहुत शार्प है, तेज है, चाकू जैसी है। डैगर्स होते हैं चाकू जैसी, ठीक है, मतलब नुकीली बोल सकते हो। तो बहुत पैने हैं, वो चाकू की तरह है, उसके नाखून ऐसे फाड़ने के लिए बिल्कुल से। अब अगले स्टैंजा पे आते हैं। बेलिंडा वॉज द ब्रेव, अब बहादुरी की बात आती है, किसमें है कितना जिगरा। देखते हैं किसके अंदर कौन ज्यादा ताकतवर है। वैसे आपको कौन लग रहा है इनमें से? एक बिल्ली, एक कुत्ता, एक चूहा और एक ड्रैगन, एक बेलिंडा, कौन ज्यादा बहादुर है? हाँ, मुझे लगता है आपको ड्रैगन लग रहा होगा, क्योंकि यार वो तो आग फेंक सकता है, पता नहीं क्या कर सकता है। चलो देखते हैं कौन है इसमें बहादुर। बेलिंडा वॉज ब्रेव, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव, बहादुर है, एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी कि जो भेड़िए या फिर रिछ भालू, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना, कई सारे मीनिंग होते हैं। तो उनका जो झुंड होता है ना, उसके जितनी बहादुर है, मतलब वो पूरा झुंड पे अकेली भारी पड़ जाएगी, इतनी बहादुर है। चलो आगे देखते हैं। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक यानी कि बिल्ली और चूहा मिलके शेर को सीढ़ियों से नीचे भगा देते हैं। मतलब इनमें इतना जिगरा है कि ये शेर से भी नहीं डरते, शेर को भी पीछे भगा देते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन आर रेज, रेज होता है गुस्सा, ठीक है ना, रेज का मतलब क्या होता है? गुस्सा। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव, मस्टर्ड जो है बहादुर है, कैसे? एज अ टाइगर इन आर एज, गुस्से में एक शेर के जितना बहादुर मस्टर्ड है। मतलब क्या बात हुई, इंक बलिंडा जो है बियर्स भालुओं के जो झुंड है उसको, उसके ऊपर ताकतवर पड़ती है। इंक और ब्लिंक जो है शेर को भगा सकते हैं, इतना जिगरा है उनके अंदर। उसके बाद में जो कुत्ता है उसके अंदर इतना जिगरा है कि वो अगर गुस्से में आ गया तो वो शेर से भी खतरनाक बन जाता है, शेर के जितना खतरनाक बन जाता है। अब जो है बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वो चिल्लाता है, क्राइज चिल्लाना, रोता है, किसके लिए? फॉर अ सेफ केज, एक सुरक्षित पिंजरे के लिए, कि मुझे सुरक्षित रख लो, मुझे खतरा है, मुझे सुरक्षित रख लो। वो चिल्लाता है, वो डरपोक है। वो कैसा है? डरपोक है। जो सबसे बहादुर आपको लग रहा था वो सबसे डरपोक है, जो सबसे कम बहादुर थे वो सबसे ज्यादा बहादुर बनाए गए हैं, जैसे चूहा और बिल्ली। चलो आगे देखते हैं, अगला स्टैंजा पे आते हैं और देखते हैं क्या है। बेलिंडा टिकल्ड हिम, टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना। बेलिंडा उसको गुदगुदी करती है, किसको करती है? कस्टर्ड को। सी टिकल्ड हिम अनमैरिजफुल, उसको गुदगुदी करती है बहुत ज्यादा, उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाती। अनमैरिजफुल होता है दया ना दिखाना, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाती, इतनी ज्यादा गुदगुदी उसको कर देती है बिल्कुल से। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, तीनों के तीनों जो बच गए वो, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, वो उसको पर्सिवल बुलाते हैं। स्टैंजा में दिख रहा होगा ना वर्ड पर्सिवल, PERCIVAL, पर्सिवल। इंक ब्लिंक और जो है क्या था, मस्टर्ड, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो है उसको क्या बुलाते हैं?
पर्सिवल बुलाते हैं। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही नाम रख रखा है इसका, पर्सिवल। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वो सारे बैठ जाते हैं, ऑल सेट सब बैठ जाते हैं। कहाँ पे बैठ जाते हैं? इन द लिटिल रेड वैगन, लाल रंग की जो गाड़ी है ना उसके पास, उसमें जाके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे बता रखा है दे ऑल सेट लाफिंग, वो हंस रहे हैं, इन द लिटिल रेड वैगन, मतलब लाल गाड़ी में बैठ के वो कस्टर्ड के ऊपर हंस रहे होते हैं। एट द रिलियो ट्रिलियो कावर्डली ड्रैगन, किसके ऊपर? कावर्डली, डरपोक ड्रैगन के ऊपर हंस रहे होते हैं। कहाँ पे बैठ के? लाल गाड़ी में बैठ के। अब जो है आगे अगला स्टेंजा आता है हमारे पास में। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, बेलिंडा जो है हंसती है, गीगल्ड होता है हंसना, टिल शी शुक द हाउस, इतनी जोर से हंसती है कि पूरा घर हिल जाता है। कितनी जोर से हंसती है कि पूरा घर हिल जाता है। एंड ब्लिंक सेड वीक, ब्लिंक कौन है अब? चूहा, वो बोलता है वीक, ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है। विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, जो कि चूहे की तरह हंसता है। किसकी तरह हंसता है? चूहे की तरह हंसता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और जो मतलब इंक कौन है? बिल्ली, ठीक है ना, किटन है जो बिल्ली, और जो मस्टर्ड है वो कुत्ता है। रूडली आस्क्ड हिज एज, उससे उसकी उम्र पूछते हैं। किससे पूछते हैं? कस्टर्ड से। व्हेन कस्टर्ड क्राइज फॉर अ नाइस सेफ केज, जब वो चिल्ला रहा होता है कि मुझे सुरक्षित पिंजरे में भेज दो। मतलब क्या है स्टैंजा का मतलब? कि जो है बेलिंडा उसके ऊपर हंसती है कि देख कितना डरपोक है, और हंस हंस के पूरे घर को हिला देती है। चूहा भी जो है अपने भाषा में ऐसे हंसता है। और उसके बाद में जो दो बचे इंक और मस्टर्ड, वो जो है उससे उसकी उम्र पूछते हैं, लेकिन बेचारा कस्टर्ड अब भी एक सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्ला रहा है। चलो आगे देखते हैं, अगले स्टैंजा पे आते हैं। सडनली, अचानक से दे हियर्ड अ नास्टी साउंड, उनको एक आवाज सुनाई देती है। नास्टी का मतलब होता है बुरी आवाज, बुरी मतलब बुरी, साउंड का मतलब आवाज, नास्टी साउंड बुरी आवाज, उनको एक बुरी आवाज सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड, और मस्टर्ड जो है ग्रोल्ड, गुर्राया, ऐसे करता है, ऐसे चिल्लाता है वो। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखते हैं, ऐसे देखते हैं। म्याऊ क्राइड इंक, बिल्ली चिल्लाती है, म्याऊ ऐसे चिल्लाती है बिल्ली। एंड ओ क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा भी चिल्लाती है, ओ क्या हुआ अब सोच के देखो। फॉर देयर वाज अ पायरेट, वहां पे एक लुटेरा घुस गया उनके घर में। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा का मतलब है यहाँ पे खिड़की, विंडो भी खिड़की होती है, यहाँ पे विंडा बना रखा उसका विंडो का, तो खिड़की ही है ये भी, ठीक है। फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, एक लुटेरा उनकी खिड़की में चढ़ रहा है। कहाँ पे चढ़ रहा है? खिड़की में चढ़ रहा है उनके घर की, मतलब उनके घर में एक लुटेरा घुस चुका है। अब देखते हैं, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके इस हाथ में पिस्तौल है। पिस्टल इन हिज राइट हैंड, इस हाथ में भी पिस्तौल है, यानी कि दोनों हाथों में उसके पिस्तौल है, फोड़ देगा सबको जो ज्यादा बोलेगा। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, कटलेस का मतलब होता है तलवार, उसके दांतों में ऐसे पकड़ रखी है उसने, ऐसे पकड़ के तलवार, और दोनों हाथों में पिस्तौल लेके ऊपर चढ़ जाता है वो। और ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, एक नई ताजी चमकदार तलवार उसके दांतों में दबा रखी है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, बियर्ड का मतलब दाढ़ी, उसकी दाढ़ी जो है काले रंग की है। वन लेग वाज वुड, और एक टांग लकड़ी की है। मुझे तो इसको देख के पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में बारबोसा की याद आ गई। अगर आपने कहानी देखी है वो तो कमेंट में बताना यार हमको, किस किस ने वो मूवी देखी है, और बिल्कुल सेम सा ही कैरेक्टर बना सकते हो आप इसको सुन के। चलो देखते हैं आगे, अगर नहीं देखी कोई टेंशन मत लो, आप कंटिन्यू करो आगे। वन लेग वॉज वुड, एक टांग उसकी लकड़ी की है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, इसका मतलब ये हुआ कि पायरेट के इरादे अच्छे नहीं है, वो मतलब कुछ चुराने आया है या फिर वो किसी को मारने आया है। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा पीली पड़ गई। कौन पीली पड़ गई? बेलिंडा, वो बेलिंडा जो भालुओं के झुंड को भगा सकती है, वो डर के मारे
पीली पड़ गई। एंड शी क्राइड, और वो चिल्लाती है, हेल्प, मदद करो, हेल्प, मदद करो, कोई मदद करो हमारी। देखते हैं अब कौन मदद करता है। बट मस्टर्ड, लेकिन वो कुत्ता, फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, भौंकता हुआ। येल्प का मतलब होता है भौंकना, टेरिफाइड मतलब डरना, तो डर के साथ भौंकना, तो मतलब वो भाग जाता है। फ्लीड का मतलब भागना, तो वो भाग जाता है। कहाँ पे भाग जाता है? भौंकते हुए, कहीं भी भाग जाता है वो, वहां से भाग जाता है उस जगह से। मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, भौंकते हुए वो वहां से भाग जाता है डर के साथ में। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम, इंक, अब वो जो बिल्ली का बच्चा है वो भी भाग जाता है वहां से और नीचे के तहखाने मतलब नीचे वाले फ्लोर में चला जाता है। ऑफ द हाउस होल्ड, घर के नीचे वाले कमरे में चला जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो छोटा सा चूहा है स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और वो अपने, माउस होल्ड होता है बिल, चूहे का बिल, तो वो अपने बिल में घुस जाता है। अब देखो बेलिंडा बहादुर थी, वो डर के मारे चिल्ला रही है और हेल्प हेल्प कर रही है, डर गई है, वो पीली पड़ गई। कुत्ता भाग गया, बिल्ली भाग गई, चूहा बिल में घुस गया, और बचा कौन? वही डरावना ड्रैगन। क्या करेगा अब ये ड्रैगन? चलो देखते हैं। बट अप, लेकिन ऊपर जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड कूद रहा है, ऊपर नीचे कूद रहा है। क्यों कूद रहा है देखते हैं। स्नोटिंग लाइक एन इंजन, सांस में से मतलब जैसे ऐसे होता है, ऐसे आवाज आ रही है जैसे इंजन शुरू कर दिया गया हो किसी चीज का। ऐसे स्नोटिंग होता है आवाज, सूंघना, ऐसे सूंघते हैं मतलब, वैसे स्नोटिंग का मतलब सूंघना होता है, ऐसे ऐसे सूंघ रहा है, लेकिन उसको जो है आवाज, उसकी आवाज जो है ऐसी लग रही है जैसे इंजन चला दिया हो किसी चीज का। क्लैश इज टेल, उसकी जो पूंछ है वो क्लैश टकराती है, इनटू आ लाइक आयरन इन आ डंगन, डंगन का मतलब होता है कोठरी, वो जो कोठरी मतलब चिल्ला रहा है ना, मुझे पिंजरे में पिंजरा चाहिए, मुझे सुरक्षित पिंजरा चाहिए, उस पिंजरे में वो डाल दिया है। तो अब वो अपनी पूंछ को जो है मार रहा है, इधर उधर ऊपर नीचे, और सांसों में मतलब गुस्सा सा आ गया उसको। देखते हैं अब क्या होगा। विद अ क्लैटर, क्लैटर का मतलब होता है खटखट, क्या है, क्या लिख रखा मैंने पता नहीं, तो हाँ खनखनाहट, तो जो है विद अ क्लैटर, खनखनाहट के साथ में, एंड अ क्लैंक, उसको बजाता है, क्लैंक का मतलब बजाना, एंड ए जैंगलिंग स्क्वीर्म, उसको हिलाता है, बजाता है, मतलब बजा डाला उस पिंजरे को, बिल्कुल तोड़ने वाला है वो उस पिंजरे को। He went at the pirate like a robin at the worm, जैसे रोबिन पंछी, रोबिन नाम का पक्षी होता है, वर्म का मतलब होता है कीड़ा, जैसे रोबिन नाम का पक्षी कीड़े के ऊपर कूदता है ना पकड़ने के लिए, खाने के लिए, वैसे वो ड्रैगन अब पायरेट के ऊपर कूद चुका है। अब क्या होने वाला है, क्या वो ड्रैगन बचेगा या फिर वो मर जाएगा? चलो देखते हैं अगले स्टैंजा में। हो गए तो द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, पायरेट का मतलब लुटेरा पता ही है, गैप्ड वो जो है उसके पास में जाता है, बेलिंडाज ड्रैगन, बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ में, उसको गैप्ड का मतलब होता है डर जाना, घबरा जाना एकदम से, तो मतलब वो पायरेट जो है उस ड्रैगन को, बेलिंडा के ड्रैगन को देख के डर जाता है। एंड गल्प्ड, और गटक लेता है, गल्प का मतलब होता है गटकना, सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और वो जो है पॉकेट फ्लैगन का मतलब होता है वो बाटली जिसमें दारू रखी हुई है, और ग्रोग का मतलब होता है शराब, वाइन का मतलब भी शराब होता है, यहाँ पे ग्रोग है, GROG, ग्रोग का मतलब भी शराब है। तो वो अपनी बाटली ऐसे निकालता है जेब में से, जेब नहीं दिखेगी आपको मेरी, बट हाँ फीलिंग ले लो, जेब में से बाटली निकालता और ऐसे गटक लेता है। वो ड्रैगन को देख के मरने वाला है, वो बस हालत खस्ता हो चुकी है। He fired 2 bullets, वो 2 गोली चलाता है, एक इस हाथ में थी ना, एक इसमें, क्या होगा? बट दे डोंट हिट, वो उससे नहीं लगती, वो मतलब उस ड्रैगन को वो गोली नहीं टच हो पाती, वो किधर और ही चला देता है डर के मारे। एंड कस्टर्ड, और जो अब कस्टर्ड है, ग्लोब्ड हिम, ग्लोब्ड का मतलब होता है निगल जाता है, एवरी बिट, सब कुछ निगल जाता है उसको, ऐसे मुंह खोला और सब कुछ अंदर, पूरे जानवर को नहीं, पूरे पायरेट को अपने अंदर खा जाता है, पेट में डाल दिया सारा। कैसा ड्रैगन था भाई?
आदमी को जिंदा निकल डाला। चलो आगे देखते हैं। बेलिंडा, अब अगले स्टैंजा पे आ चुके हैं। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा जो है उसे गले लगा लेती है। एम्ब्रेस्ड का मतलब गले लगाना। हिम उसे, मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड जो है उसको चाटता है, जैसे कुत्ता चाटता है ना, कुत्ता ही तो है ये, ऐसे चाटता है उसको, उसके फेस को चाटता है, बोलता है बहुत अच्छा काम किया रे कस्टर्ड तूने तो। नो वन ममर्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कि ममर्ड का मतलब होता है चिंता करना या फिर टेंशन लेना, तो ममर्ड, नो वन ममर्ड अबाउट द पायरेट विक्टिम, लुटेरे के बारे में किसी को कोई टेंशन नहीं है, अच्छा हुआ निकल गया। लेकिन अब किसी को नहीं याद क्या हुआ उस लुटेरे का, इसे याद है लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं है, निकल जा बेटा कोई दिक्कत नहीं है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली एंड गायरेट, गली का मतलब होता है खुशी से, गायरेट का मतलब होता है चक्कर लगाना। तो इंक और ब्लिंक जो है मतलब बिल्ली चूहा, वो भी उस कस्टर्ड के चारों तरफ से चक्कर लगाने पे तुले पड़े हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के जिसने उसको, किसको, उस पायरेट को खा लिया है। उम्मीद है, देखो वीडियो लंबी हो गई, ऑब्वियस सी बात है यार, वीडियो लंबी जाती है क्योंकि काफी बड़ी पोएम है। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता दो यार, कमेंट्स में भी बता दो। अगर कहीं कोई डाउट आपको लग रहा है कि हाँ मुझे डाउट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, अगर कई बार क्या होता है हम समझ लेते हैं सारे वर्ड्स को फिर भी याद नहीं रह पाता, रिवाइंड करके देख लो यार वीडियो को अगर नहीं याद आती कुछ चीजें। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको एक अच्छा बेहतर तरीके से समझाने की। चलो अगले स्टैंजा पे आते हैं अभी। बट प्रेजेंटली अब, लेकिन अब वो तो निकल गया ड्रैगन को, पायरेट को, लेकिन अब क्या होगा। स्पोक लिटिल ड्रैगन, सॉरी लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब वो छोटा सा कुत्ता जो है ना, वो डरपोक येलो कलर का कुत्ता मस्टर्ड, वो बोलता है, क्या बोलता है, आई डिड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, मैं दुगना बहादुर होता, इफ यदि, आई हैडंट बीन फ्रस्ट्रेटेड, अगर मैं घबराता नहीं। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है घबराना, ठीक है। अगर मैं उससे डरता नहीं ना तो मैं तेरे से दो गुना ज्यादा बहादुर होता, उसको खा के उखाड़ के फेंक देता बिल्कुल, बस मैं थोड़ा सा घबरा गया था। उसके बाद में बोलती है एंड अप, और फिर बाद में स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, इंक भी बोलता है फिर तो ब्लिंक भी बोलता है, हवाबाजी सबको करनी है। इंक भी बोलता है, ब्लिंक भी बोलता है, क्या बोलता है, वी डिड हैव बीन 3 times as brave we think, हम जो है अगर तेरे जैसा कर लेते ना 3 गुना बहादुर होते, मतलब कि जैसे कुत्ता बोल रहा है ना कि अगर मैं डरता नहीं तो तेरे से दुगना बहादुर होता, उसी में पॉइंट मार देती है ये बिल्ली और चूहा भी कि हम तो 3 गुना बहादुर होते अगर ऐसा कर लेते, बहादुर डरते नहीं तो। एंड कस्टर्ड सैड, और कस्टर्ड क्या कहता है, आई क्वाइट एग्री, हाँ तुमने सही कहा, मैं तो चुप ही सही हूँ, मैं सहमत हूँ तुम्हारी बात से। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, मुझे पता है हर एक मेरे से बहादुर है, हर एक क्या है मेरे से बहादुर है। अब अगले स्टैंजा पे आते हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, बेलिंडा अब भी उसी छोटे से घर में रहती है। पायरेट का किस्सा हो गया खत्म, खाना हजम ड्रैगन के पेट में, और अब जो है अब भी वो बेलिंडा उसी घर में रहती है। विद हर लिटल ब्लैक किटन, उस छोटे से बिल्ली के साथ में, एंड हियर लिटल ग्रे माउस, उस छोटे से भूरे रंग के चूहे के साथ में, एंड हर येलो ब्लैक डॉग, ये क्या बोल गया मैं, एंड हर लिटल येलो डॉग, और उसके पीले से कुत्ते के साथ में, एंड हर लिटल रेड वैगन, उसकी लाल गाड़ी के साथ में, एंड हर रिलियो ट्रिलियो लिटल पेट ड्रैगन, और उस ड्रैगन के साथ में। वो अब भी उसी परिवार वहीं पे उसी जगह पे रहते हैं। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ टीयर्स, बेलिंडा अब भी उतनी ही बहादुर है, अब भी वो जो है बियर्स भालुओं के जो झुंड है उनको भगा सकती है, उनके जितनी बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक अब भी शेर को सीढ़ियों के नीचे उतार सकते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन द रेज, मस्टर्ड अब भी इतना ही बहादुर है जितना वो गुस्से में हो जाता है, मतलब शेर जितना बहादुर हो जाता है। बट लेकिन कस्टर्ड, अब कस्टर्ड की क्या पंगा हो रहा है, कीप क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, अब भी वो चिल्लाए जा रहा है कि मुझे सुरक्षित पिंजरा दे दो, दे दो, दे दो, मुझे सुरक्षित पिंजरा दे दो रे बाबा।
अब पोएम समझ में आ गई हुई उम्मीद है। देखो मैंने उस तरफ हो गया था थोड़ा स्टैंजा दिखाने के लिए आपको, स्टैंजा स्क्रीन पे आते गए साइड के साइड। आपने उम्मीद है सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कहीं भी कोई भी डाउट अब भी आपको लगता है तो आप उसको या तो रिवाइंड करके देख लो, नहीं तो कमेंट्स में हमें बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम वैसे मेरे हिसाब से आपको आनी नहीं चाहिए। मैंने सारे वर्ड मीनिंग्स पहले दिखा भी दिए थे और बाद में आपको एक एक वर्ड का मतलब भी समझा दिया है। चलो अभी इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर आते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, Who are the characters in this poem? List them with their pet names. यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं इस पोएम के अंदर और उनके पालतुओं के नाम भी आपको बताने हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें बेलिंडा देखने को मिली, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड, यही देखने को मिले। ठीक है, देखो कैरेक्टर्स क्या है, देखो यही तो है ना, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स। उनके पालतू जो जानवर थे उनके नाम बताने हैं। पालतू अगर पूछ रहे हैं तो वो 4 जानवर है, अगर सभी के पूछ रहे हैं तो बेलिंडा भी ऐड कर देना। ठीक है, वैसे पायरेट भी था वैसे तो, लेकिन उसका नाम नहीं बताया इन लोगों ने भी। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज? कस्टर्ड जो है क्यों चिल्ला रहा है सुरक्षित पिंजरे के लिए? व्हाई इज द ड्रैगन कोल्ड कावर्डली ड्रैगन? और उस ड्रैगन को डरपोक ड्रैगन क्यों कहा जाता है, ऐसा पूछ रहे हैं हमसे। क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि वो जो है वहां से मतलब घबराता है, वो बोलते हैं ना वो डरा हुआ है, वो चाहता है सुरक्षित जगह पे जाना, इसीलिए उसको एक सुरक्षित पिंजरा चाहिए। बता रहे हैं, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ सेफ केज एज ही वांटेड ओनली टू टेक रेस्ट, ही वाज कोल्ड कोवर्डली ड्रैगन। क्यों कहते हैं कोवर्डली? क्योंकि वो डरपोक है, वो चिल्लाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, बिकॉज ही डिडंट एंगेज इन एडवेंचर्स लाइक द कैट एंड द डॉग। वो बिल्ली चूहे के जैसे मजे लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहता, इसीलिए उसको डरपोक बताते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमैरिजफुल, व्हाई? तो ये लाइन आई थी, बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा उसको गुदगुदी करती है, शी टिकल्ड हिम अनमैरिजफुल, वो उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाती और गुदगुदी किए जा रही है बिल्कुल से। तो क्यों? क्योंकि वो जो है उसको सोचती है कि ये एक यूजलेस प्राणी है और ये डरपोक है, इसीलिए मजे ले रही है उसके साथ में ही, क्योंकि बाकी तो शायद उसको काट ले, ये नहीं काटने वाला। अगला क्वेश्चन आता है, द पोएट हैज एम्प्लॉयड मैनी पोएटिक डिवाइसेज इन द पोएम, फॉर एग्जाम्पल प्लेस्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंगन। द पोएट, काफी बड़ा ये, कुछ नहीं है, अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी देखो मैं मेन क्वेश्चन इसमें से कराऊंगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी करा दूंगा। बाकी अगर आपको लिखने हैं पढ़ने हैं, मर्जी है आपकी। लिखने का काम मैंने बना दिया है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में देख लेना उसको। चलो अगला देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है, रीड द स्टैंजा 3 अगेन टू नो हाउ द पोएट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन। ड्रैगन के बारे में वो क्या बताता है, तीसरे स्टैंजा को हमें दोबारा से पढ़ना है। तो क्या बोलते हैं, द पोएट सेज दैट द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उसके बड़े बड़े दांत है, स्पाइक्स ऑन द मतलब अपर बॉडी या फिर टॉप ऑफ द बॉडी, और जो है स्केल्स अंडरनीथ, उसके नीचे की तरफ में निशान बने हुए हैं। हिज माउथ इज लाइक अ फायर प्लेस, हिज चिमनी फॉर अ नोज, नाक चिमनी की तरह है। हिज टोज एज अ शार्प लाइक डैगर्स, चाकू की तरह। उसके नाखून पंजे पैरों के वो बहुत तेज हैं। अगला क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड आउट द राइम? तो चलो राइम को आप ढूंढना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो चुका है आपका। इसमें से बाकी के क्वेश्चन अनइम्पोर्टेंट है, अनयूजुअल है, तो उनको आप अगर चाहते हो पढ़ना तो मैंने बता ही दिया कैसे पढ़ोगे, लेकिन मैंने मेन क्वेश्चन इसमें से करवा दिए हैं जो कि शायद समझाने के थे। अब जो है बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे से देखो क्वेश्चन लिमिटेड है शुरू के। देखो मैं आपको बता देता हूँ, 3 स्टैंजा, कितने स्टैंजा? 3 स्टैंजा, अच्छे से याद कर लेना, बाकी के काम के नहीं है। शुरू के 3 स्टैंजा में से क्वेश्चन आता है, कहीं बार कुछ स्टैंजा नहीं आएगा, टेंशन मत लो। लेकिन क्वेश्चन जब आता है कैसे पूछेंगे कि उसके जो है जानवरों के बेलिंडा के पैट्स के बारे में बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा लिटिल किटन, क्या बोल रहा हूँ मैं, लिटिल ब्लैक किटन, ग्रे माउस और ये जो है येलो डॉग, उनके बारे में बताना पड़ेगा, ऐसे ही बताना आपको। उसके अलावा उनके नाम पूछ सकते हैं, लिटिल किटन को क्या बुलाते हैं, बेलिंडा उसको क्या बुलाती है, उसको क्या, तो ये सारा आपको यहीं से पता लग जाएगा। और ड्रैगन की कैरेक्टरिस्टिक आपको तीसरे स्टैंजा में है, उसके शार्प टीथ है, टॉप में स्पाइक्स है, अंडरनीथ में जो है स्केल्स बने हुए हैं, उसका माउथ जो है फायर प्लेस की तरह है, उसकी नोज लाइक अ चिमनी, और उसके जो क्या बोलते हैं नाखून है पैरों के, वो कैसे हैं, वो भी डैगर्स की तरह है, चाकुओं की तरह है। तो बहुत
मतलब ये तीसरा स्टैंजा पूरा कर लोगे आप। शुरू के 3 कर लेना, इसी में से क्वेश्चन आ सकता है। और हाँ बता दूं, इसमें से क्वेश्चन आता है, इस पोएम में से बहुत बार आया हुआ है। सो पहले 3 स्टैंजा को अच्छे से तैयार कर लेना, याद कर लेना चाहो तो। और अब जो है खत्म हो गई यार वीडियो तो बस, और ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो बाकी मैंने बता ही दिया था सारी चीजें आपको शुरुआत में ही। तो मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।